अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेवा कन्वेंशंस। ये एक ऐसा कन्वेंशन है इंटरनेशनल लॉ में जो ह्यूमैनिटी को बरकरार रखने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को समझेंगे कि द जेनेवा कन्वेंशन आर अ सेट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरीज दैट इस्टेब्लिश रूल्स फॉर द ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग वार। दे फॉर्म द कोर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो जेनेवा कन्वेंशन एक ऐसा जो है टेरिटरीज़ है इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो इंसानी हुकूक और इंसानियत को बचाने के लिए दिया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द वार के दौरान, कन्फ्लिक्ट्स के दौरान दो मुल्कों के बीच में या दो से ज़्यादा मुल्कों के बीच में जंगें होती थी, तो उस चीज़ में जो इंसानियत को बचाने के लिए इस टेरिटरीज़ को और इस रूल को दिया गया था। तो इसका पर्पज़ नीचे देखेंगे कि द पर्पज़ इसका मेन क्या है। इसका मेन पर्पज़ है कि टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स हु आर नॉट टेकिंग पार्ट इन फाइटिंग, जैसे सिविलियंस हो गए, और हु आर नो लॉन्गर एबल टू फाइट, जैसे कि ज़ख्मी सोल्जर्स हो गए, प्रिजनर्स ऑफ वार, जैसे कि जंग के दौरान जो सोल्जर्स जो कैदी बनते हैं वो हो गए। तो इसका मेन पर्पज़ होता है उन लोगों को महफूज रखना जो काबिल नहीं होते हैं जंग लड़ने के, या जो जंग का हिस्सा नहीं होते हैं। तो एग्जांपल है कि अगर इफ़ अ सोल्जर इज़ इंजर्ड एंड कैन नॉट फाइट, अगर एक सोल्जर जो है इंजर्ड हो गया और फाइट नहीं कर सकता, तो उसको जो है ही मस्ट बी ट्रीटेड एज अ पेशेंट, उसको पेशेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, नॉट अटैक्ड, न कि उसको जो है मारा जाएगा, न ही उस पर जो अटैक किया जाएगा। तो इसके जो है 4 रूल्स हैं। तो उस रूल्स को समझेंगे। द 4 जेनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1949 में जो रूल्स थे उनको समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कन्वेंशन कहता है कि वंडेड और सिक ऑन लैंड। ठीक है, तो दिस कन्वेंशन प्रोटेक्ट्स वंडेड एंड सिक सोल्जर्स ड्यूरिंग लैंड वारफेयर। तो लैंड वारफेयर के दौरान जो है ज़ख्मी सोल्जर जो होते हैं या बीमार सोल्जर जो होते हैं उनको जो है महफूज रखना होता है, उनको जो है अच्छे से ट्रीट करना होता है। फर्स्ट जो रूल यही बताता है। तो इसका की रूल क्या है कि द मस्ट बी कलेक्टेड, ट्रीटेड एंड केयर्ड फॉर विथआउट डिस्क्रिमिनेशन। उनको जो है ढूंढा जाएगा, जो ज़ख्मी होंगे और जो बीमार होंगे उनको जो है केयर किया जाएगा, उनको अच्छे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, न कि उन पर अटैक या कोई ऐसा थ्रेट किया जाएगा। तो एग्जांपल ये है कि अगर एक बैटल में दोनों साइड्स मस्ट अलो मेडिकल टीम्स इंजर्ड सोल्जर्स इवन इफ़ दे बिलोंग टू द एनिमी, अगर दोनों तरफ से अगर कन्फ्लिक्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट रखा जाता है, जहाँ पर भले ही एक सोल्जर जो है एनिमी सोल्जर ही क्यों ना हो, अगर वो बीमार है, अगर वो ज़ख्मी है, तो उसको भी अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और दूसरे सोल्जर्स को भी जो है अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। सेकंड कन्वेंशन जो है वंडेड सिक शिप रेचर्ड एट सी, अगर ड्यूरिंग द नेवी, ये जो सेकंड है ये नेवी के लिए है कि दिस एक्सटेंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेवल वारफेयर। अगर नेवी के दौरान अगर जंगी जो बेड़े होते हैं या जंगी शिप्स जो होते हैं, अगर वो सिंक हो रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, तो उनमें भी जो है सोल्जर्स होते हैं, तो उनको भी बचाना होता है, चाहे वो एनिमी सोल्जर क्यों ना हो, उसको बचा कर उसको वेलफेयर ट्रीट अच्छे से देना होता है एज अ पेशेंट के तौर पर। तो इफ़ अ वारशिप सिंक, एनिमी फोर्सेस मस्ट हेल्प सर्वाइवर्स इंस्टीड ऑफ अटैकिंग देम, उनको बचाना होता है, न कि उन पर जो है अटैक करना होता है। तो थर्ड आपका रूल क्या कहता है कि द कन्वेंशन प्रिजनर्स ऑफ द वार, जंग के दौरान अगर एनिमी सोल्जर्स को जो है कैदी बनाया जाता है तो उनको भी अच्छे से ट्रीट करना होता है। द कन्वेंशन डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द वार। ठीक है, तो प्रिजनर्स के जो कैदी होते हैं उनको भी अच्छे से ट्रीट किया जाए। जैसे की रूल के अंदर जो समझाया जा रहा है कि मस्ट नॉट बी टॉर्चर्ड, उनको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, अब्यूज़ नहीं किया जाएगा, मस्ट गिवन फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर दिया जाएगा, उनको मस्ट बी प्रोटेक्टेड वायलेंस एंड इंटीमिडेशन से जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर कैप्चर्ड सोल्जर कैन नॉट बी बीटन और फोर्सड टू द राइवल मिलिट्री सीक्रेट्स, उनको जो है अगर एक जो एनिमी सोल्जर को आप जो हैं बनाते हैं, कैदी बनाते हैं, तो उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, ना कि एज दुश्मन के तौर पर, ना उनको मारा जाएगा, ना क्या क्यों, अगर ज़ख्मी है तो उसको अच्छे से ट्रीट करना होता है, अगर वो बीमार है उसको अच्छे से ट्रीट करना होता है। तो ये आपका जो है थर्ड कन्वेंशन ये बताता है। फोर्थ होता है सिविलियंस को प्रोटेक्शन देना, मतलब कि वो लोग जो जंग से दूर होते हैं, सिविलियंस होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्ट
सिविलियंस स्पेशली इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, जंग के दौरान जो कुछ इलाके होते हैं उनको जो है उनमें जो सिविलियंस होते हैं जो जिनका लेना देना ही नहीं होता है जंग के दौरान, तो उनको प्रोटेक्ट करना होता है। उसमें बच्चे, औरतें, मर्द जो होते हैं वो मतलब कि विथआउट वेपन्स जो होते हैं उनको जो प्रोटेक्शन देना होता है। फोर्थ रूल में एग्जांपल है कि की रूल्स में है कि उनको टॉर्चर नहीं करना है, अनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं देना है, फोर्स्ड डिप्रेशन नहीं करना है, कलेक्टिव पनिशमेंट भी नहीं देना है। ठीक है, एग्जांपल में ये है कि इन ऑक्यूपाइंग आर्मी कैन नॉट पनिश एन एंटायर विलेज फॉर एक्शन ऑफ वन पर्सन। एक की गलती की वजह से सबको सज़ा देना सही नहीं होता है। ये टेरिटरी सिविलियंस को प्रोटेक्शन देता है फोर्थ रूल में। ठीक है, कन्वेंशन। तो इसके जो है कुछ पॉइंट्स हैं कि फीचर्स ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन क्या होता है कि यूनिवर्सल रेगुलेशन इसको दिया गया था, एक्सेप्ट किया गया था 196 स्टेट्स की तरफ से, क्योंकि दुनियाई तौर पर कुछ रूल्स को भी माना गया था ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते थे जहाँ पर जो है इंसानी हुकूक में जो है जुल्माना हालत होता था। तो इस लॉ को सब ने जो है माना है और उसको एक्सेप्ट, जैसे कि इवन एनिमीज़ इन वार मस्ट फॉलो द सेम ह्यूमैनिटेरियन रूल्स। इंसानी हुकूक के जो कायदे कानून होते हैं इस कन्वेंशन ने जो बताए हैं उसके हिसाब से ही चलना होता है, न कि उनकी जो है वायलेशन की जाए। तो रूल ऑफ द रेड क्रॉस, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस प्लेज़ अ न्यूट्रल रोल जो है ये इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट्स के दौरान। इनका जो फंक्शन मेन फंक्शन क्या होता है कि विक्टिम्स ऑफ द वार हेल्प करना होता है, उनकी विजिट्स प्रिजनर्स ऑफ द वार कैदी जो होते हैं उनकी जगह पर विज़िट करना होता है और इंश्योर करना होता है कि उनको जो है अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है या नहीं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स कैन विज़िट प्रिजनर्स टू चेक इफ़ जो है आपका प्रिजनर्स ऑफ द वार्स आर ट्रीटेड प्रॉपर्ली। जो जंग के दौरान जो सोल्जर्स कैदी होते हैं उनको जो अच्छे से ट्रीट किया जाता है नहीं किया जाता है, अगर कोई ज़ख्मी है उसकी इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये चेकअप के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे कि दूसरा होता है प्रोटेक्टिव एम्बेलमेंट्स, स्पेशल सिंबल्स कुछ ऐसे होते हैं यूज टू द प्रोटेक्ट मेडिकल सर्विसेज। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं ड्यूरिंग द वार जहाँ पर जो है हमला करना नहीं होता है, अगर उसमें एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, बहुत सी जगह होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस हो गया, आपका जो है क्रिसेंट हो गया, रेड क्रिसेंट हो गया, रेड क्रिस्टल हो गया। तो इनका मीनिंग होता है डू नॉट अटैक। बहुत से जगहों पर वायलेशन की गई है इनकी, मगर इनका जो मेन मकसद होता है कि इन जगहों पर हमला करना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सिविलियंस होते हैं, ज़ख्मी हालत में सोल्जर्स होते हैं और जो है बीमार हालत में भी सोल्जर्स होते हैं, तो उनकी इलाज चल रहा होता है, तो वहाँ पर अटैक नहीं करना होता है। मगर बहुत से जगहों पर, बहुत सी चीज़ों पर इनकी जो है वायलेशन बहुत ज़्यादा की गई है। तो एग्जाम्पल है कि हॉस्पिटल्स विथ अ रेड क्रिसेंट साइन मस्ट नॉट बी टारगेटेड इन द वार। तो जेनेवा ब्रीचेस, अगर कोई इस चीज़ की ब्रीच करे ड्यूरिंग द वार तो उनको जो है क्या कहा जाएगा और उनकी जो है कहाँ पर जो है होगा, आपके जो हैं मतलब कि केसेस कहाँ चलेंगे। तो सीरियस वायलेशंस आर कंसीडर्ड, सीरियस वायलेशंस होंगे जो मतलब कि आपके रूल्स दिए गए हैं उनकी वायलेशन होगी, सोल्जर्स पर अटैक होंगे, सिविलियंस पर अटैक होंगे, रेड क्रॉस की जगह पर हॉस्पिटल्स पर अटैक होंगे, तो उनको वार क्राइम्स समझा जाएगा। एग्जांपल की विलफुल किलिंग, टॉर्चर, अनह्यूमन ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सोल्जर्स पर जो कैदी होते हैं, सिविलियंस पर, तो ये समझा जाएगा। दिस क्राइम्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड बाय कोर्ट्स लाइक द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसकी तरफ से किया जाएगा। इनकी जो है ट्रायल्स यहाँ होंगे या ये केस जो चलेगा वहीं चलेगा। तो इफ़ सोल्जर्स टॉर्चर प्रिजनर्स दे कैन बी ट्रीटेड इंटरनेशनली, उनको इंटरनेशनली तौर पर लिया जाएगा कि एक सोल्जर पर जो है मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, टॉर्चर किया गया ड्यूरिंग द वार, ये सारे वहाँ पर होंगे। तो कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स पॉइंट्स जो आप समझें वही होते हैं कि आपका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रोटोकॉल 1 जो है 1977 में फोकस करता है कि इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं जहाँ पर जो है वेपन्स, मेन आइडिया यही होता है कि वेपन्स एंड मेथड दैट कॉज अननेसेसरी सफरिंग और प्रोहिबिटेड, मतलब कुछ ऐसे अननेसेसरी वेपन्स होंगे यहाँ किसी के टारगेट पे, तो उनको जो है प्रोहिबिट किया जाएगा। यूजिंग वेपन्स
दैट काज एक्सट्रीम अननेसेसरी पेन इज़ बैंड। अगर कोई भी ऐसा वेपन, कोई भी ऐसा हथियार जो है किसी को नुकसान या किसी को जो है किसी के लिए सही नहीं होता है कि उनको जो है बैन किया जाएगा। प्रोटोकॉल 2 जो है 1977 में डील है कि नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, सिविल वार्स जैसे होते हैं, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई ऐसा चल रहा होता है, तो प्रोटेक्ट करना वहीं के लोगों को ड्यूरिंग इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स विद इन अ कंट्री, जैसे ड्यूरिंग सिविल वार सिविलियंस मस्ट स्टिल बी प्रोटेक्टेड। तो आपका प्रोटोकॉल 3 क्या कहता है कि इंट्रोड्यूस अ न्यूट्रल सिंबल रेड क्रिस्टल जो होता है उसी हिसाब से दिया गया है, जिसका पर्पस होता है प्रोवाइड अ न्यूट्रल एम्बेरम वेयर रेड क्रॉस और क्रिसेंट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो उनको जो है एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा, जैसे कि सम कंट्रीज़ रेड यूज़ द रेड क्रिस्टल इंस्टीड रिलीजियस सिंबल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है लास्ट में, आप समझेंगे कि द जेनेवा कन्वेंशंस आर द एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग ह्यूमनिटी ड्यूरिंग द वार। ये इंसानी हुकूक से इंसानियत को जो है मेंटेन रखता है जंग के दौरान। दे इंश्योर दैट इवन इन अ कन्फ्लिक्ट के दौरान ह्यूमन डिग्निटी रिस्पेक्ट को जो है बचाना, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, वार हैज़ अ लीगल एंड मॉरल लिमिट्स तक ही उनको महदूद रखना। तो सिंपल वर्ड्स में लास्ट में यही कहा जाएगा कि वार इज़ अलोड, जंग अलो है, बट क्रूरटी जुल्माना जालिम नहीं। तो आपको जो है वीडियो कैसा लगा, ये जो है टॉपिक कैसा लगा, तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।